सॉल्यूशन मैं आपको वहां पर बता दूंगा। तो चलिएगा सेशन स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। आज जो मैं आपको करवाऊंगा बॉटनी का यह सेशन करवाऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर का पहला पूछा था आपको, कोडन रज्जु मतलब कोडिंग स्टेट की ध्रुवीयता होती है आपका दोनों में से किसी भी दिशा में, दोनों ओर, या फिर आपका 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री दोनों के बीच, या फिर आपका 5 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच। दोनों ऑप्शन आपके सामने, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी तो आपको सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी। आप अपने मन में काउंट करते जाइए कि आपने कितना आंसर को सही किया है, जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चलिए थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूं आपके लिए। ये देखिए आपका बोला है कि बोबल परिकल्पना क्या है? छोटे जीन का अधपतन, सेकेंड बेस का अवध पतन, या फिर आपका थर्ड बेस का अवध पतन, या फिर आपका फर्स्ट बेस का अवध पतन। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा क्यों अटेंड नहीं कर पाते? क्योंकि गाइस यहाँ पर इसका शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया, यहाँ सेकंड दिया हुआ है तो एन रे, देखिए रे मतलब सेकंड, इसको तो देना था द्वितीय देना था, या तो द्वितीय लिख के देना था, बट इसने कैसा दिखा है? रे लिख के दिया है। मतलब आप लोग खुद ही समझ जाइए, उसने डायरेक्ट इसे क्या कर दिया है? ट्रांसलेट इंग्लिश में कर दिया है, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसने हिंदी में सेट किया, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। तो आप लोग बोथ लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर सी मतलब 30 थर्ड बेस अवध पतन का, तो बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है कि आपका मार्फिन और कोडीन एक हालूसिनेजिनिक पादप से प्राप्त आर्क है। निम्नलिखित में से कौन मार्फिन और कोडीन का एक स्रोत है? पोस्ता, आपका कोको पत्ती, या फिर आपका कैम्बिस, या फिर आपका पेंसिलिन। यहाँ पर देखिएगा आपको पूरा हिंदी इंग्लिश का इंग्लिश ही दे दिया इन्होंने, तो चलेगा, इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है समझने के लिए। गाइस आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज किया था आपने तो आपका करेक्ट है आंसर। कौन सा? आपका पोस्ता इसका करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि खालिस्तान की उपस्थिति द्विबीजपत्री पौधे में तने को कोष्ठीय बनाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके लिए रखा गया है सव्रत संवहनी बंडल, या फिर आपका संयुक्त संवहनी बंडल, या फिर आपका रेडियल संवहनी बंडल, या फिर खुला संवहनी बंडल। तो अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने खुला संवहनी बंडल ऑप्शन नंबर डी किया है तो आपका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलेगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हिरुद्दीन के संश्लेषण के लिए उपयोगी किया जाने वाला पौधा कौन सा है? ओराइजा सटाइवा। देखिएगा मैंने आज ये टॉपिक आपको पढ़ाया है, टॉपिक में ब्रासिका नेप्स, या फिर आपका गासीपियम, या फिर आपका जियामेज। क्या आंसर? अगर आप सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को प्रेस किया है तो आपका सही आंसर है। क्या होगा गाइस आपका आंसर? आपका आंसर होगा ब्रासिका नेप्स। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि सर जी ओराइजा सटाइवा एक ही तो ऑप्शन हमने सुना है, पढ़ा है, बट ओराइजा सटाइवा लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा पढ़ना है तभी आपको आंसर लगाना है। अगर नहीं बनता है तो आप लोग बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। चलेगा एक जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी के अधिकतव जैव आवर्धन या जैव आवर्धनीकरण मतलब क्या होगा? आपको पूछा है बायो मैग्निफिकेशन के को निम्नलिखित में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका, क्या दिया है? जू प्लैंकटन, या फिर आपका छोटी मछली, या फिर आपका मछली खाने वाले पक्षियाँ, या फिर आपका बड़ी मछली। तो आपने क्या आंसर किया है? अगर आपने चूज किया है छोटी खाने वाली मछली, मतलब अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर थर्ड को तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं। चलिएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। तो ये संकरण से क्वेश्चन है, आपका जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा कि हरी फली वाले
शुद्ध लंबे मटर के पौधे और पीली फली वाले बौने मटर के पौधे के बीच संकरण 16 में से कितने छोटे F2 पौधे उत्पादित होंगे या होंगे बताना है आपको। चलिए 9, 4, 3 या 1। देखिएगा अगर आप सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर जो है 2 सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर 2 4 इसका सही आंसर होगा। क्या होगा 4 अगर आपने चूज किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। गैस जैसे जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया ना वही वाले क्वेश्चन आपको अटेंड करना है और वैसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुक्रम में आपका लाइकेन मतलब आता शैवाल को अग्रणी प्रजाति माना जाता है। जिराफ या फिर आपका सेरे या फिर आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी या फिर आपका हाइड्रच। तो क्या आंसर आपका सही होने वाला है। तो अगर आप सभी के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसका क्या होगा सुक्तारंभी मतलब जिराफ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिराफ इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया होगा इस आंसर को। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या रखा है आपका केस्टर, ऑप्शन नंबर बी में आपका रखा है काली मिर्च, ऑप्शन नंबर सी में रखा है मटर और ऑप्शन नंबर डी में क्या रखा है जौ। तो क्या आंसर अगर आपने चूज किया है मटर तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा मटर अगर आपने चूज किया है तो आपका करेक्ट और करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। चलेगा बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है और आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्रस्त प्रभाविता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एथिलीन होगा या फिर आपका साइटोकाइनिन या फिर आपका जिब्रेलिन या फिर आपका ऑक्सिन। तो अगर आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है ऑक्सिन्स मतलब 4 आपका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑक्सिन्स आंसर किया है तो आपका सही होने वाला है। चलेगा बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। सुगरिंग विधि द्वारा खाद्य संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन इसमें से कौन सा है यह आपको चूज करके हमें बताना था। चलिए छोटा छोटा कर देते कि यह प्रक्रिया सूक्ष्म कोशिकाओं को निर्जलीत छोड़ देती है और उन्हें मार देती है। चलेगा तो आंसर ही देखिएगा क्या आंसर होगा। तो देखिए चीनी, आपका आंसर ही बता दूं मैं आपको, चीनी में नमी मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या होगा इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या आंसर कि चीनी नमी और संरचना को कम करने के लिए एक गैर आयनिक आर्द्रता है, यह आपका करेक्ट आंसर है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि स्वपरागकण कणों में देखे जाने वाले नर युग्मकों की कुल संख्या कितनी है। तो 100 आपका होगा 120 या फिर 200 या फिर आपका 100 या फिर आपका 120। तो आंसर क्या था सही आंसर, तो इसका आंसर था 200। ठीक है, तो क्या पूछा था क्वेश्चन एक बार आप लोग के सामने रिपीट कर देता हूं कि स्वपरागकणों में देखे जाने वाले नर युग्मकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक में होता है 2, तो आपका 100 में कितना होगा, 100 में होगा आपका 200 होगा। चलेगा बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में देखे जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है। तो अलैंगिक बीजाणु नहीं है तो देखिएगा एक नीट होगा या फिर आपका जाइगोस्पोर होगा या फिर आपका एपाइनोस्पोर होगा या फिर आपका जूस्पोर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही होगा। ठीक है, आपका युग्माणु आपका सही आंसर होगा, जाइगोस्पोर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने बी चूज किया है तो आपका सही और सही होने वाला है। चलिएगा आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे स्तनधारी मादा प्रजनन अंगों को क्या है दर्शाते हैं। उपयुक्त सभी केवल आपका पाइनस या फिर केवल सेलेजिनेला या फिर आपका केवल फ्यूनेरिया। तो
तो अगर आप सभी बच्चों के आंसर क्या आ रहे सही, उपयुक्त सभी, तो आपका सभी आंसर सही होंगे। जो भी पीईबी की एग्जाम दे रहे गाइस, उपयुक्त सभी अधिकतर आंसर क्या होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, अगर आंसर नहीं पता होता तो उपयुक्त सभी ही उसका आंसर होता है। चलेगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक है कौन सा सर जी? देखिए ग्लूटामिक अम्ल या फिर आपका नाइट्रेट या फिर आपका अमोनिया या फिर आपका होगा नाइट्राइड। तो क्या आंसर होगा आपका? तो देखिएगा अगर आप सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर चूज किया है, क्या होगा? अमोनिया। ऑप्शन नंबर थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, अमोनिया। ठीक है, अगर आपने अमोनिया आंसर किया है तो आपका करेक्ट और करेक्ट। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक समावेशन मतलब क्या है, इंक्लूशन नहीं है। देखिएगा पहला ऑप्शन आपके लिए क्या रखा गया है कि आपका बैक्टीरिया में गैस रिक्तिकाएं, साइनोफाइसिन कोशिकाएं, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका फास्फेट कणिकाएं। तो क्या आंसर होगा गाइस? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? अगर आपने सी किया है पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रोमोटिन की रासायनिक संरचना है। देखिएगा केवल डीएनए, हिस्टोन और गैस हिस्टोन, डीएनए, हिस्टोन और गैस हिस्टोन और आरएनए, केवल डीएनए, हिस्टोन और केवल डीएनए और आरएनए। तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर क्या सर जी? सेकंड। ठीक है, डीएनए, हिस्टोन और गैस हिस्टोन और आरएनए मतलब चारों आपका सही आंसर। ठीक है, क्या होगा आपका जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन सा आपका डीएनए, हिस्टोन और गैस हिस्टोन और आरएनए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चूज किया है तो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, आपको समझ में आना है। भ्रूण कोश की निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सी एंजियोस्पर्म के भ्रूण के निर्माण में भाग लेती है? तो कौन सी भाग लेती है यह आपको बताना है। चलेगा उपयुक्त सभी या फिर आपका अंड कोशिकाएं या फिर आपका क्या है प्रतिध्रुवस्थ या फिर केंद्रीय कोशिकाएं। तो अगर आप सभी विद्यार्थियों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही होगा, एंटीपोडल इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रतिध्रुवस्था। ठीक है, अगर आपका सी है तो आपका करेक्ट है। चलेगा बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टीआरएनए के लिए सत्य नहीं है? गाइस मैं आपको बता दूं, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जो है ये जेनेटिक्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ले। आप लोग डीएनए और आरएनए का बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं एग्जाम में। चलेगा तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या रखा गया है, इसकी भूमिका एमिनो एसिड में एमआरएनए कोडान में ले जाने की होती है। यह एल आकार में मुड़ा हुआ क्लोवर यानी तिपतिया के पत्तियों जैसी आकार का होता है। जी आपका जिंदगी बहुत अल्प 2 मिनट से 4 घंटे की होती है और स्थानांतरण के बाद निम्नीकृत हो जाती है। इनमें लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए मौजूद होते हैं। तो देखिएगा अगर आप सभी बच्चों ने आंसर चूज किया है ऑप्शन नंबर सी तो आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका कि जिंदगी बहुत अल्प है, 2 मिनट से 4 घंटे की ओर है और स्थानांतरण के बाद निम्नीकृत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तरह समानता दर्शाता है? इनमें पहला ऑप्शन आपके सामने है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे आपने क्या आंसर किया है? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर जो है 4 तो आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। गाइस और थोड़ी सी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। देखिएगा
जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनमें से कोई रेयर कंडीशन में होता ही नहीं आंसर। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, इसे तो आप लोग कट कर दीजिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी है और आपका क्लोरोप्लास्ट भी है तो आपका दोनों राइट आंसर होगा, ठीक है। यह भी ध्यान लीजिए, अगर आपको ऑप्शन में दे दिया उसने दोनों हो सकता है तो आपको दोनों वाली कंडीशन लगाना है और उपयुक्त सभी वाली भी अधिकतर लगाना है। तो ये थोड़े से ट्रिक्स है जो आपको फंस जाएंगे आप कहीं तो आपको निकालने में काम आएंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। भोजन खराब होने का कारण क्या है? ये तो आपको डेली यूज में लाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला आपका केवल ब्राउइंग और ब्रीजिंग के कारण, केवल अवांछित रोग, चले केवल क्या दिया है, केवल अवांछित रोग जनन, सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास के लिए, केवल कीड़े और अन्य भागों के संरक्षण के लिए, संक्रमण के लिए। तो देखिएगा उपयुक्त सभी ही ज्यादा आंसर होगा। तो बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर उपयुक्त सभी करेंगे, पर आपको ऑप्शनों को क्या करना है, नोट डाउन करना है और याद भी करना है। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसे आप लोग याद भी करिए, बार बार वीडियो को देखिए। ज्यादा लंबा तो नहीं होता वीडियो, आपका 10 से 15 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे गाइस हम, इसलिए जो है रिविजन करने के लिए मैं आपको इसलिए बार बार बोलते रहता हूं। चलेगा, यह क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका, हेट्रोसीन की मुख्य विशेषता क्या है? देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपके लिए केवल संकरण किस्म या फन उपज, आपका अनुकूलन, गुणवत्ता और परिकल्पता में दोनों जनकों का श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है, या फिर केवल श्रेष्ठता अनुवांशिक नियंत्रण की तरह होता है, उपयुक्त सभी, या केवल श्रेष्ठता विशिष्टता वातावरण में क्या होता है, पुनरुत्पादीय है। चलेगा, अगर आप सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं उपयुक्त सभी तो बिल्कुल सही है। देखिए हमने आज 2 क्वेश्चन किया जिसमें से दोनों में क्या है, उपयुक्त सभी आंसर आ चुका है। तो देखिएगा मेरी बात सत्य होती है ना, बिल्कुल सत्य ही, जो हमने कहा बिल्कुल सत्य ही होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिए। देखिएगा, इसमें फूड चेन के बारे में दिया है, दी गई श्रृंखला में सर्प की स्थिति बताना है कि कहां पर सर्प की स्थिति आएगी, घास, टिड्डा, मेंढक या फिर सर्प, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अवघट या फिर प्रथम उपभोक्ता। तो आपको बताना है कि सांप की स्थिति ये कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आएगी। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर चूज किया है तृतीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही आंसर होगा। एग्जामिनर देखिएगा इसे जो है प्रथम भी दे सकता था, इसमें द्वितीय भी, तृतीय भी, ये ऑप्शन को देखना है आपको, ना ही आपको क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है। ऑप्शन मेन दिखाए, अगर आपने देख लिया सर जी ये तो तृतीय उपभोक्ता में आएगा तो तीसरा आंसर लगा के आगे निकलिए, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन अब क्या दे दिया, एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपका कितना माइंड शार्प चलता है, एग्जाम में कोई लोड लेके नहीं बैठेगा। चलिएगा आगे देखते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखा है, पूछा है आपसे कि अंतरावस्था केंद्र में देखे जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं के ढीले आपका अस्पष्ट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पाद है, कौन सा, क्रोमोनिमा, क्रोमोटीन, क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिड होगा। तो चलिएगा आंसर देखते हैं क्या होगा। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है क्या, क्रोमोटीन, क्रोमोटीन आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है, जो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी इसका चूज किया होगा। चलिएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। देखिएगा, सेकेरम बारबरी योम जो है आपका सेकेरम ऑपिसिनमर, इसकी भिन्न किस्में हैं, मतलब ये किस्में किसकी है, चावल की है, गेहूं की है, मक्का की है या फिर गन्ने की है। तो ये किस्म की बात कर लो आप लोग के लिए तो ये गन्ने की किस्म होती है, और गन्ने की फसल एक बार में आप लोग लगाते हैं तो 3 बार इसे हम लोग काट सकते हैं, और ये मैंने आपको जो है क्लास में करवा भी दिया है। ये गन्ने वाला टॉपिक जो है आपका, ये गन्ने वाला, ये आपका उत्पाद वाला, ये सब कुछ टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। विषाणु के बारे में पूछा है, विषाणु विशेष रूप से खाली स्थान होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी, उपरोक्त सभी या फिर स्वपोषी होते हैं। चलेगा देखिएगा क्या आंसर आपका होता है सही। वायरस के बारे में इसने पूछा है, तो वायरस का क्या होगा, यह परजीवी होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, अगर पता है तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त सभी ना लगाइए। देखिएगा, मृतोपजीवी तो होते नहीं, स्वपोषी तो होते नहीं, मतलब अगर एक नहीं होता तो आप लोग फिर समझ दीजिएगा कि यह नहीं हो सकता, कोई भी एक होगा। तो परजीवी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा इस आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत युग्मक है, टाइफाइड विषाणु से
से होता है क्या, टीबी बैक्टीरिया से होता है क्या, दांत कवक से होता है क्या, आलू सिपिक्स आपका ट्यूमर रोग कैसे होता है, वायरस मतलब वायरस से होता है क्या, देखिएगा। और आप लोग ये भी गलती ना करें कि देखिएगा ये रोग हमने पढ़ा नहीं है कौन सा, आलू स्पीडल ट्यूबर रोग, तो ये मत लगा दीजिएगा क्योंकि हमने टाइफाइड भी पढ़ लिया, टीबी भी पढ़ लिया, दाद भी पढ़ लिया सर जी, तो ये तो हमने सब पढ़ रखा है, ये नहीं पढ़ रखा है तो क्या ये आंसर होगा क्या, ऐसी गलती ना करें। आपको पता है सत्य सत्य ही लगाइए, ये मत सोचिए कि सर ये नहीं पढ़ा तो यही क्या आंसर होगा क्या, ठीक है। तो देखिएगा टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होता है, ना ही कि आपका विषाणु से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखना है। चलिए, और रोग वाला टॉपिक भी मैंने करवा दिया आपके लिए, अगर नहीं किया होगा तो रिविजन कीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने उसका लिंक भी दे रहा है सभी क्लासेस का। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान आपका फाइबर बनते हैं, स्पीडन तंतु बनते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या फिर टीलोफेज। 4 प्रकार की जो आपके ऑप्शन रखे हैं उस ऑप्शन से ही आपको आंसर चूज करना है। तो देखिएगा आंसर क्या होगा, अगर आपने मेटाफेज आंसर किया है, ऑप्शन नंबर ए ही चूज किया है तो आपका करेक्ट होगा, ठीक है, मेटाफेज आपका करेक्ट आंसर होगा, जो बहुत सारे बच्चों ने सही भी आंसर किया है। चलिएगा देखिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि mRNA संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अवांछित DNA रिंजन से हटा दिया जाता है। एमिनो अम्ल के कूटन खंडन मतलब आपका कोडिंग रीजन्स जोड़े दिए जाते हैं, मतलब जोड़ दिए जाते हैं, किसमें, कैपिंग में या फिर आपका टर्मिनेशन में या फिर आपका किसमें सर जी, स्प्लिंग या स्पाइसिंग में या फिर आपका मेथिलीकरण में। चलिए बताइएगा आपका, तो देखिएगा आप सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है। क्या होगा आपका संबंधन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जो बहुत सारे बच्चों का सही भी आया होगा। चलेगा बढ़ते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्या पूछा गया आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया आपका वह प्रक्रिया इस नाम से भी जानी जाती है जिसे कोशिकाएं मूल शीर्षक और प्रहो शीर्षक विभोज्य ऊतक से प्राप्त होती है। कैम्बियम अपनी कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य दोनों में कुछ बड़ी संरचनात्मक परिवर्तनों से होकर गुजरता है। वृद्धि, परिकल्पता या फिर विकास या फिर आपका विशिष्टीकरण, तो अगर आप सभी बच्चों ने चूज किया है विशिष्टीकरण, ऑप्शन नंबर डी तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, आपका विशिष्टीकरण आपका करेक्ट आंसर होगा जो आपने चूज किया होगा। प्रथम 10 से लेकर 13 वर्ष की आयु के विकास इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपका LH या फिर आपका टायरोसिन या फिर आपका थाइमोसिन या फिर आपका ADH हार्मोन्स के द्वारा। तो गाइस बात कर लूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो थाइमोसिन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगर आपने सोच लिया है ऑप्शन नंबर सी होगा तो आपका करेक्ट होने वाला है। चलेगा बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कर्णपूर्व मतलब पेरोडिड और सब मैक्सिलरी और आपका सब लिंगुअल ग्रंथियां निम्नलिखित स्थित होती है, मतलब कहां पर स्थित होती है। तो 3 ग्रंथियां आपको दिया है इन्होंने, कर्णपूर्व या फिर आपका अधोजब या फिर आपका अधोजिह्वा। तो आप लोग इंग्लिश में याद करें तो आपको बेटर रहेगा। तो ये तीनों जो ग्रंथियां दिया हुआ है वो कहाँ स्थित होती है, यह आपसे पूछा है। मुख गुहा में या फिर आपका स्टमक में या फिर आपका लंग्स में या फिर आपका आंत में। चलिए तो गाइस अगर आप सभी विद्यार्थियों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन का आकर आगा मुख गुहा, तो मुख गुहा में यह तीनों ही उपस्थित होते हैं। तो आपको इस पैटर्न पर क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। चलेगा आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या पूछा है गाइस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोशिकाओं जो कोशिका में सुरक्षात्मक होती है और 2 या अधिक परतों में पाई जाती है उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए की बात कर लूं मैं तो आमाशय परत या फिर आपका लिवर या फिर सरल उपकला या फिर आपका बहुस्तर उपकला। तो बात कर लूं मैं इसके करेक्ट आंसर की, तो अगर आपने सोच लिया है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तो आपका करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बहुस्तर उपकला इसका करेक्ट आंसर है, तो आपका सही आ चुका है।
चलिएगा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने या छोड़ी गई वायु का आयतन क्या होता है। एक होता है स्वच्छवास और एक होता है निस्वच्छवास। तो उससे ही हटके यह क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिएगा अवशिष्ट आयतन होगा, निह सुरक्षा आयतन होगा, या फिर आपका ज्वारीय आयतन होगा, या फिर आपका अंत श्वसन सुरक्षा आयतन होगा। तो गाइस क्या आंसर आपने चूज किया है। तो अगर आपने चूज किया इस क्वेश्चन का आंसर ज्वारीय आयतन, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी आया है आपका, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको। चलिए 2 सेकंड का आपको समय देते हैं हम लोग, उसमें आपको करना ही करना है आंसर। एप्स जिसके द्वारा संक्रमित नहीं हो सकता, लैंगिक संपर्क द्वारा, या फिर आपका स्तनदान द्वारा, मच्छर का काटना, या फिर आपका बीजांडसन से भ्रूण। तो देखिएगा आपको दिया जाता है कितना, 2 सेकंड। चलेगा ओके, हो चुका आपका 2 सेकंड। अगर आपने मच्छर से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता, यह रॉन्ग है, जो आपको इसने पूछ ही लिया था कि रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलेगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्तवाहिनाएं होती है। पहला है ऑप्शन लेमिना प्रोपिया, सेकेंड है आपका श्लेष्मा कला, थर्ड है आपका मस्क्यूलेरिस म्यूकोसा, और थर्ड है आपका उप श्लेष्मा सब म्यूकोसा। बताइएगा आपका क्या आंसर होगा। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। और देखिएगा अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर 4, मतलब डी आपका करेक्ट होगा। चलेगा क्या होगा, डी अगर आपने चूज किया है तो आपका करेक्ट होगा, आपका उप श्लेष्म कला इसका करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसने क्या पूछा है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो आयोडीन में अल्प्राप्त सेवन के कारण जो होती है प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका पीनियल, दूसरा दिया है आपका पेनक्रियास, थर्ड में दिया है आपका थायराइड, और चौथे में दिया है आपका अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड। क्या आंसर होगा, तो देखिएगा इसकी बात कर लूं मैं तो क्या आपका थायराइड ग्लैंड आंसर होगा क्या। बिल्कुल आपका ये इजी भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। देखिएगा और ये आयोडीन वाला मैंने बहुत बार आपको करवा रखा है। इससे जो होता है ग्वाइटर रोग होता है। क्या होता है, ग्वाइटर रोग अगर पूछ लेता है आपको। इस बार तो इसने क्या पूछा था आपको, आयोडीन वाला पूछा था। बट देखिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज और क्वेश्चन किस तरीके से डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन बनाकर इसने आपको पूछा है। डायरेक्ट ये पूछ सकता था कि आपका आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये तो नहीं पूछता, पर आयोडीन की कमी से कहां पर यह रोग होता है, आयोडीन रोग कहां पर होता है, तो ऐसा नहीं पूछ लिया। मतलब उस देख लीजिए उसका लैंग्वेज पूछता है, वही तो क्वेश्चन फंसाता है आपको कि कैसे आपसे पूछा जाता है। एक मांसपेशी जो बिल्कुल भी आपका उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती है उसे खाली स्थान की स्थिति में कहा जाता है। टिटनेस, या फिर आपका समेसन, या फिर आपका रिंगर मोस्टिस, या फिर आपका थकान। क्या होगा, तो देखिएगा अगर आपने चूज किया है इस क्वेश्चन का आंसर थकान, बिल्कुल आपका सही होगा। क्या होगा, आपका फटिंग इसका सही आंसर होगा, थकान इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही होना जिसने डी चूज किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के एक भाग के रूप में कार्य करता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, या फिर शर्करा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे क्या आंसर होगा, आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिएगा हो चुका है। अगर आपने सोच लिया है ऑप्शन नंबर क्या होगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी होगा, तो आपका सही है विटामिन। और विटामिन की एक ट्रिक मैं आपको पुनः बताता हूँ गाइस, जो मैं आपको करवा देता हूँ वह पुनः इसलिए बताता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। देखिएगा रथ पर एक टॉफी, क्या टॉफी, तो देखिएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देखिएगा आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रथ पर एक टॉफी, मतलब रेटिनॉल, बी का थायमीन, ये जो है साइलेंट रहता है, और ए का मतलब आपका
एस्कर्बिक एसिड कैल्सीफेरॉल, और ये क्या है आपका टेकोफेरॉल, और ये फ्लिक्विनोन। इस तरीके से आपका क्या होता है, पूरा का पूरा ट्रिक आपको याद रखना है। चलेगा, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उंगली जैसे बहिर्गत भाग जिसे आपका फिब्रिया कहते हैं खाली स्थान में पाया जाता है, ग्रीवा में, या फिर आपका किप, या आपका संक्रियण संयोजक, या फिर आपका एम्बुला में पाया जाता है। तो बात कर लूँ मैं इसका, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट लेवल में पूछा है इसने कि आपको समझ भी नहीं आ पाएगा। तो गाइस आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आपको इस लेवल की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको इसे आसान से और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा एम्फीडी बुलम, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसलिए गाइस मैं आपको कम कराता हूं बट सॉलिड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मानव रक्त समूह खाली स्थान का एक एग्जाम्पल है, तो ये किसका एग्जाम्पल है देखिएगा। कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाले 3 विकल्पी एलील, या फिर आपका कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाले कोई भी विकल्पी एलील नहीं, या फिर आपका कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाले 2 विकल्पी मतलब एलील, या फिर आपका लक्षण मतलब कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाले 1 विकल्पी। तो देखिएगा गाइस, अगर आपने चूज किया है कि क्या आपका कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाले 3 विकल्पी, तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर किस में, फर्स्ट में ही। तो अगर आपका ए आ रहा है तो आपका करेक्ट होगा, अगर आपने सोच लिया है ऑप्शन नंबर ए होगा तो आपका ए करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हृदय द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स की पहचान करना है आपको। क्या काम है, हृदय द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स। देखिएगा पहला आपका गेस्ट्रिन हार्मोन्स, सेकंड है आपका सेक्रेटिन, थर्ड है आपका एरिथ्रोपोएटिन, और थर्ड है आपका फोर्थ क्या आपका आलिंद नेट्रियूटिक कारक। तो देखिएगा आंसर की बात कर लूं मैं आपको, तो आंसर अगर क्या चूज किया आपने, अगर आपने चूज किया है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा आपका आलिन नेट्रियूरेटिक कारक इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आप बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सही भी हो चुका होगा। चलेगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया था वे निम्नलिखित है। पौधे है, पशु है, जीवाणु है, या फिर आपका विषाणु है, वायरस है। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। चलेगा जीवाणु से होने वाले रोग जैसे टीबी है, यह जो है आपका ये किससे होता है, आपका जीवाणु से होता है। विषाणु से तो वायरस वगैरह जो होता है आपका, ये हो गया आपका एड्स हो गया, ये सब कुछ वायरस से होता है। देखिएगा इस क्वेश्चन की बात कर लूं मैं तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पौधा। क्या होगा, पौधे इसका करेक्ट आंसर है। और एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं कि जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया था वे कौन से थे, तो सबसे पहले पौधे ही जमीन पर आए थे। चलेगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मादक चक्र की अवस्था जिस पर आपका फिरोमोन स्त्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका डाइस्ट्रास, सेकंड दिया आपका मेटास्ट्रास, सेकंड दिया है एस्ट्रास, और दिखा आपका प्रोस्ट्रास। तो देखिएगा आपका आंसर क्या होगा। तो अगर आप सभी बच्चों ने बिल्कुल बेटर और बहुत ही सही आंसर किया होगा, क्या किया होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड या नहीं ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, मादा आपका एस्ट्रस इसका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर किस में रखा गया सर जी, थर्ड में, मतलब ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। शुद्ध ट्रांसलेट करके मिलता है आपको, इसलिए आप कंफ्यूज होते गाइस। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा इंग्लिश लेवल का भी प्रयोग करिए और थोड़ा इसी से भी पढ़ा करिए। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन का कि भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि आपका भयानक है, इसे आपका नियंत्रित करने का तरीका क्या है। तो देखिए केवल विवाह योग्य आयु बढ़ाकर केवल अयांत्रिक जनसंख्या वृद्धि में के परिणाम के बारे में लोगों को शिक्षित करके उपयुक्त सभी या फिर केवल जो है जन्म नियंत्रण उपायों के उपयोग को बढ़ावा
देकर। तो गाइस इसका आंसर तो आपको पता है उपयुक्त सभी ही होने वाला है, क्योंकि आपने क्या है, यह जो है पीबी का पेपर है और पीबी के अधिकतर जो आंसर होते हैं उपयुक्त सभी ही ज्यादा आंसर होते हैं। तो हमने कितना क्वेश्चन कर लिया है आज, हमने जो है आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो 15 क्वेश्चन में इसलिए करवाता हूं गाइस कि आप जो है रिवीजन करने में भी आसानी हो और आप पर जो है ज्यादा बर्डन भी नहीं जाए ज्यादा, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक क्लास भी हमें चलाना है और आपको क्या करना है, हमको प्रोवाइड भी करना है डेली नए नए कंटेंट। तो गाइस आशा करता हूं आप क्लास का रिवीजन जरूर करेंगे और जो है ऐसे क्वेश्चन आप लोग घर पर भी स्टडी करेंगे। इतना डीपली आपको स्टडी करना है। मेरी मॉर्निंग में क्लासेस गाइस ऐसे ही चलती हैं, आपको पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाता हूं। अगर किसी को ज्वाइन करना है मॉर्निंग का सेशन तो आप लोग समाधान स्टडी यूट्यूब पर सर्च करेंगे, वहां पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी क्लासेस आपकी अपलोड होती है। तो गाइस आशा करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आप शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। अगर नया स्टूडेंट जो भी देख रहा होगा वह सब्सक्राइब जरूर करेगा। नमस्ते, जय हिंद।